पहला इलेक्ट्रॉन आयन इलेक्ट्रॉन विधि नोट्स में मैंने इन सब के रूल्स को एक एक उदाहरण के साथ में हर स्टेप में दिए हैं, वो वापस समझा रहा हूं। जो समीकरण आपको प्रश्न में असंतुलित दी गई है 9, 10 तक तो आप हिट एंड ट्रायल मेथड काम में लेते रहें, कभी इस पर 2 जोड़ा, कभी उधर 3 जोड़ा, कभी 4 जोड़ा, ऐसे यहाँ सेट नियम हैं और नियम खुद को याद रखने होंगे, तब आपको एक एक स्टेप में वो पूरा समीकरण संतुलित करना आ जाएगा। पहला, दी गई समीकरण को 2 अर्ध समीकरणों में तोड़ना है, परिवर्तित करना है, एक ऑक्सीकरण की और एक अपचयन की। जब 2 अर्ध समीकरण बनाते हैं तो प्रश्न में दी गई समीकरण में अगर H पॉजिटिव आयन या OH नेगेटिव आयन या H2O उपस्थित है तो सामान्यतः उन्हें उस अर्ध समीकरण में शामिल नहीं करते हैं, क्योंकि वह अपने आप संतुलित करते समय आते जाएंगे। यहाँ निम्नलिखित नियमों को काम में लेकर के आपको समीकरण को संतुलित करना होगा। जैसे MnO4 - 1 प्लस Fe2 प्लस HIN इज इक्वल टू Mn2 प्लस Fe3 प्लस 3H2O। 3 नहीं है, केवल H2O। यह प्रश्न में दी हुई है और इसको आयन इलेक्ट्रॉन विधि से संतुलित करना है। यह प्रैक्टिकल में आपके एक टाइट्रेशन है KMnO4 की फेरस अमोनियम सल्फेट के साथ में अम्लीय माध्यम H2SO4 की उपस्थिति में, उसकी आयनिक समीकरण है जो परीक्षा में पूछी जाती है। संतुलित भी करना आना चाहिए, तुल्यांक की बार ऑक्सीकारक अपचय का भी निकालना आना चाहिए, उसको भी इसके लास्ट में समझाएंगे। तो परमैग्नेट आयन का Mn2+ में और फेरस आयन का फेरिक आयन में परिवर्तन हुआ है। यहाँ HIN दिया हुआ है, H2O दिया हुआ है, इन दोनों को अर्ध समीकरण में शामिल नहीं करना है। तो पहली समीकरण बन गई आपकी MnO4 - 1 इज इक्वल टू Mn2+, और दूसरी समीकरण बन गई Fe2+ इज इक्वल टू Fe3+। अब प्रत्येक अर्ध समीकरण को अलग अलग संतुलित करना है और उसके जो नियम मैंने आपको दिए हैं वो वापस समझा रहा हूं। ऑक्सीजन व हाइड्रोजन को छोड़कर अन्य तत्वों को पहले संतुलित करते हैं। जिस तरफ उस तत्व की जितनी कमी है उस तरफ उस संख्या से उसको गुणा कर लेते हैं। मगर यहाँ तो Mn 1 है, यहाँ Mn 1 है, तत्व अपने आप में संतुलित है, इसको करने की जरूरत नहीं है। मैंने उदाहरण में आपको Fe2O3 और FeO का दिया है, Fe2O3 और Fe3O4 का दिया है, उससे आप इस पर समझ सकते हैं। कभी क्रियाकारक की तरफ, कभी उत्पाद की तरफ, और कुछ अभिक्रियाओं में दोनों तरफ न्यूनतम संख्या से गुणा करने पर वे तत्व बराबर हो जाएंगे। उस स्थिति में आपको ऑक्सीजन, हाइड्रोजन आदि की चिंता नहीं करनी है। जब सभी तत्व संतुलित हो जाते हैं तो पहले ऑक्सीजन को संतुलित करते हैं। जिस तरफ ऑक्सीजन की जितनी कमी है उस तरफ उतने H2O के अणु जोड़ देते हैं। MnO4 में 4 ऑक्सीजन है, इधर एक भी नहीं है, तो यहाँ 4 H2O जोड़ दिया। क्योंकि एक H2O के अणु में 1 ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन यहाँ संतुलित हो गई। जब ऑक्सीजन संतुलित हो जाती है तो हाइड्रोजन असंतुलित हो गई, तो अगले पद में हाइड्रोजन को संतुलित करना होगा और जिस तरफ हाइड्रोजन की जितनी कमी है उतने H पॉजिटिव आयन उस तरफ जोड़ देते हैं जिधर हाइड्रोजन की कमी है। इधर 4 दूनी 8 हाइड्रोजन, इधर एक भी नहीं है,
तो यह MnO4 - 1 प्लस 8 HIN इज इक्वल टू Mn2 प्लस 4 H2O। यहाँ हाइड्रोजन जोड़ने पर हाइड्रोजन संतुलित हो गई है, और चूंकि प्रश्न में यहाँ HIN दिया हुआ था, इसका मतलब अभिक्रिया अम्लीय माध्यम में है। अगर यहाँ किसी में OH आयन अगर होता तो नोट्स में क्या दिए हैं, HIN जोड़ने के बाद में अगर विलयन की अभिक्रिया क्षारीय माध्यम में है तो जितने HIN आए हैं उतने OH आयन दोनों तरफ जोड़ दीजिए, क्रियाकारक की तरफ और उत्पाद की तरफ, और जिधर HIN है वो उतनी OH आयन से क्रिया करके उतने जल के अणु बना देगा, दूसरी तरफ OH आयन रह जाएगा। और अगर जल के अणु दोनों तरफ हैं तो पक्षांतरण से उसको कैंसिल कर दीजिए, घटा दीजिए ज़्यादा में से कम को, और शेष को वहाँ रख दीजिए। यहाँ अम्लीय माध्यम है इसलिए कुछ ज़रूरत नहीं है OH आयन को जोड़ने की। अब यहाँ तत्व आपके संतुलित हो जाने चाहिए, टेस्ट कीजिए। एक Mn, एक Mn, 4 ऑक्सीजन 8 हाइड्रोजन 8 हाइड्रोजन। जब सभी तत्व संतुलित हो जाते हैं तो अब आवेश को संतुलित करना होगा, और सामान्यतः इसी में गलती होती है। आवेश संतुलित करने के लिए अपने पास में इलेक्ट्रॉन हैं, और एक इलेक्ट्रॉन पर एक इकाई ऋणावेश होता है, 9-10 में पढ़ा है। जिस तरफ ऋणावेश की जितनी कमी है उतने इलेक्ट्रॉन जोड़ दीजिए। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज जोड़ने पर उतने पॉजिटिव कम हो जाएंगे या वो नेगेटिव में आ जाएगा। संतुलन का मतलब दोनों तरफ आवेश बराबर होना चाहिए, दोनों तरफ जीरो होना आवश्यक नहीं है। कोई अभिक्रिया में जीरो हो सकता है, जैसे यहाँ देखते हैं MnO4 के ऊपर एक माइनस का चार्ज है और हाइड्रोजन पर एक पॉजिटिव है। 8 हाइड्रोजन हैं तो 8 पॉजिटिव चार्ज है, तो टोटल चार्ज कितना आया 7। इस तरफ Mn के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज है, जल के ऊपर कोई आवेश नहीं है, कुल चार्ज कितना आया 2। इधर 7 है और इधर 2 है, अंतर कितने का है 5 का। अब 5 इलेक्ट्रॉन मैं अगर इसमें जोड़ता हूँ तो 5 नेगेटिव इधर आ जाएंगे, तो इधर भी +2 हो जाएगा, इधर भी +2 हो जाएगा। तो अगले पद में MnO4 - 1 प्लस 8 H पॉजिटिव आयन प्लस 5 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू Mn2 प्लस 4 H2O। अब आप आवेश काउंट कर लीजिए, माइनस का 1, प्लस का 8 और माइनस के 5। 5 और 1 के 6 माइनस के हैं, 8 प्लस के हैं, तो पीछे बचा +2 का। अब उधर भी +2 है, तो यह समीकरण अर्ध आपकी संतुलित है। +2, जल पर कोई आवेश नहीं है, ये +2, ये +2, ये +2, यह पहला टुकड़ा संतुलित हो गया है। इन्हीं नियमों को लागू करते हुए इस दूसरे टुकड़े को संतुलित करना है। और संयोग की बात है कि दूसरे में ना तो कोई हाइड्रोजन है ना कोई ऑक्सीजन है, और तत्व भी एक हैं, तो दोनों बराबर हैं। एक आयरन है, एक आयरन है। हाँ, आवेश यहाँ पर +2 है और यहाँ पर +3 हैं, इसलिए एक इलेक्ट्रॉन इधर जोड़ेंगे तो एक नेगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। Fe2+ इज इक्वल टू Fe3+ प्लस 1 इलेक्ट्रॉन। यहाँ टोटल 2 पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर 3 पॉजिटिव और 1 नेगेटिव, तो 2 आ गए, दोनों तरफ बराबर है, यह टुकड़ा संतुलित है। ऐसे दोनों अर्ध समीकरणों को संतुलित करना है। अब चूंकि संतुलित समीकरण में कभी भी इलेक्ट्रॉन नहीं आते हैं, एक जितने इलेक्ट्रॉन त्यागता है दूसरा उतने ही इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, पढ़ चुके हैं ऑक्सीजन अपचयन की परिभाषा में। इसलिए इसमें इलेक्ट्रॉन 5 है, इसमें 1 है, तो इस समीकरण को 5 से गुणा कर दीजिए और इस समीकरण को 1 से गुणा कर दीजिए। इसको जब 1 से गुणा किया तो यही समीकरण आई,
MnO4 - 1 प्लस 8 HIN प्लस 5 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू Mn2 प्लस 4 H2O। इस पूरी समीकरण को 5 से गुणा किया, 5 Fe2 प्लस इज इक्वल टू 5 Fe3 प्लस 5 इलेक्ट्रॉन। इन दोनों को जोड़िए और कोई अणु या आयन कॉमन है तो पक्षांतरण से कैंसिल कर दीजिए। ये 5 इलेक्ट्रॉन इधर है, ये 5 इलेक्ट्रॉन इधर है, कैंसिल हो गए, बाकी कोई कॉमन नहीं है। तो यह समीकरण आपकी बन गई MnO4 - 1 प्लस 8 H पॉजिटिव आयन प्लस 5 Fe2 प्लस इज इक्वल टू Mn2 प्लस 4 H2O प्लस 5 Fe3 प्लस। ये रेडॉक्स समीकरण आपकी संतुलित होनी चाहिए। उत्तर की पुष्टि स्वयं करें, किसी दूसरे से पूछने की जरूरत नहीं है। पहले तत्वों को देखिए, एक Mn 8 हाइड्रोजन, 4 दूनी 8 हाइड्रोजन, 4 ऑक्सीजन, ये 4 ऑक्सीजन, 5 Fe, ये 5 Fe, तत्व पूरे हैं। अब आवेश MnO4 माइनस पर एक नेगेटिव चार्ज है, 8 हाइड्रोजन पर हैं और एक Fe पर 2 है, तो 5 पर 5 दूनी 10, 10 8 18 में से गए प्लस 17। अगर उधर भी प्लस 17 है तो ये आपका बैलेंस होगा इक्वेशन। Mn पर 2 है, जल पर एक भी आवेश नहीं है, एक Fe पर 3 है, तो 5 पर 5 3 15। ये दूसरा टुकड़ा संतुलित हो गया और दोनों टुकड़ों को संतुलित करने के बाद में दोनों को जोड़ा और यह आपकी अंतिम समीकरण संतुलित हो गई। अभी अपन ने निकाला था तुल्यांकी भार, यह अम्लीय माध्यम में है और अपन ने कहा था वहां ऑक्सीकरण अंक विधि से निकाला था। दूसरा सूत्र लिखा था अर्ध संतुलित समीकरण में त्यागे गए या ग्रहण किए गए ऑक्सीकारक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो MnO4 माइनस का तुल्यांकी बार बराबर m/5, 5 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए हैं। यहां Fe2 का तुल्यांकी बार, Fe का संतुलित समीकरण में एक इलेक्ट्रॉन त्यागा है तो यह m/1 यानी जो इसका अणुभार है वही तुल्यांकी भार होगा, एक का भाग देंगे तो फेरस अमोनियम सल्फेट FeSO4.NH4(2SO4.6H2O 392 उसका अणुभार होता है, तुल्यांकी भार भी 392 होगा। अगर परमैग्नेट की जगह पूरा KMnO4 लेते हैं अपन तो KMnO4 का अणुभार 158 है, तो उसमें 5 का भाग देंगे तो 31.6 उसका तुल्यांकी भार आएगा। इस प्रकार दिए गए समीकरण में जो अम्लीय माध्यम का अपन ने उदाहरण लेकर के किया है ये आपके समझ में आ जाना चाहिए। अब एक उदाहरण क्षारीय माध्यम का लेकर के ख़त्म करेंगे ताकि घर पे आप जितने समीकरण किताब में दिए हुए हैं, कोई भी बुक में जहाँ दिए हुए हैं वहाँ से ले लो रेडॉक्स अभिक्रिया को और उसको आप संतुलित कर सकते हैं। U4 प्लस यूरेनियम का +4 आयन है प्लस MnO4 - 1 प्लस OH आयन इज इक्वल टू UO2 2 प्लस Mn2 प्लस H2O।
यह एक अर्ध संतुलित समीकरण अर्ध असंतुलित समीकरण बनानी है दो, और फिर दोनों को संतुलित करना है। यह OH दिखाई दे रहा है, इसका मतलब यह क्षारीय माध्यम में है, तो एक पद एक्स्ट्रा होगा कि जितने H आयन जोड़े थे उतने ही OH आयन दोनों तरफ जोड़ने हैं, बाकी सेम हैं। पहली समीकरण U4+ इज इक्वल टू UO2 2+, और दूसरी अर्ध समीकरण MnO4-1 इज इक्वल टू Mn2+। एक यूरेनियम ऑक्सीजन हाइड्रोजन के अलावा तत्व तो बराबर हैं, इधर ऑक्सीजन 2 है, इधर एक भी नहीं है, तो U4+ + 2H2O इज इक्वल टू UO2 2+। ऑक्सीजन व हाइड्रोजन को छोड़कर अन्य तत्वों को पहले संतुलित करते हैं, वो ऑलरेडी संतुलित हैं, फिर पहले ऑक्सीजन को करते हैं, जिधर ऑक्सीजन की जितनी कमी है उतने H2O के अणु जोड़ दिए। H2O जोड़ने पर ऑक्सीजन संतुलित हो गई, हाइड्रोजन असंतुलित हो गई, तो जिस तरफ हाइड्रोजन की जितनी कमी है उस तरफ उतने H आयन जोड़ दीजिए। यहाँ 2 दूनी 4 हाइड्रोजन हैं, इधर एक भी नहीं है, तो यहाँ 4 H आयन जोड़ दीजिए। यहाँ तक तो पहले की तरह है, केवल एक पद एक्स्ट्रा है, जितने H आयन जोड़े हैं उतने OH आयन दोनों तरफ जोड़ना है अगले पद में, क्योंकि अम्ल की उपस्थिति में क्षार का अस्तित्व नहीं होता है। यहाँ 4 H आयन हैं, तो यहाँ 4 OH आयन इधर जोड़ा, UO2 2+, 4 H आयन प्लस 4 OH आयन इधर जोड़ा, इधर भी 4 जोड़ दिए, इधर भी 4 जोड़ दिए। क्यों? क्योंकि अपन हाइड्रोजन पहले से संतुलित कर चुके हैं, इसलिए H आयन और OH आयन मिलकर के उतने ही जल के अणु बना देगा। 4 H आयन 4 OH आयन से मिलकर के 4 H2O बना देगा। बाकी को एज इट इज लिख दीजिए, U4+ + 2H2O + 4 OH आयन इज इक्वल टू UO2 2+ + 4 H2O। अगर कोई तत्व, परमाणु, अणु या आयन यहाँ पर कॉमन है तो उसे पक्षांतरण से आप कैंसल आउट कर सकते हैं। यहाँ 2 H2O है, यहाँ 4 H2O है, तो यहाँ से इसको हटाकर 2 कर दिया, तो आपके पास बच गया U4+ + 4 OH आयन UO2 2+ + 2H2O। तत्व पूरे हैं, एक यूरेनियम 4 ऑक्सीजन, 2 और 2 4 ऑक्सीजन, 4 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन। अब बचा आवेश संतुलित करना। +4 है यूरेनियम पर, यहाँ 0 है, 4 ऑक्सीजन OH पर है, एक OH पर नेगेटिव है तो 0 है। यहाँ +2, जल पर कोई आवेश नहीं है, +2 है। अतः 2 इलेक्ट्रॉन अगर मैं इधर जोड़ता हूं तो ये भी 0 हो जाएगा। इसलिए अगले पद में U4+ + 4 OH आयन इज इक्वल टू UO2 2+ + 2H2O + 2 इलेक्ट्रॉन। ये पहला टुकड़ा आपका संतुलित हो गया। अब देखिए, अभी अपन ने अम्लीय माध्यम में संतुलित किया था, अब यह क्षारीय माध्यम में है। Mn1 ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन 0, MnO4-1 इज इक्वल टू Mn2+, 4 H2O जोड़ दीजिए। 4 H2O जोड़ने पर ऑक्सीजन संतुलित हो गई, मगर हाइड्रोजन असंतुलित हो गई। 4 दूनी 8 H आयन Mn2+ + 4 H2O। चूंकि अभिक्रिया क्षारीय माध्यम में है तो H आयन का अस्तित्व नहीं है, इसलिए उतने ही OH आयन दोनों तरफ जोड़ना है।
MnO4 माइनस प्लस 8 HIN प्लस 8 OH आयन इज इक्वल टू Mn2 प्लस 4 H2O प्लस 8 OH आयन। चूंकि H आयन OH आयन से मिलकर के जल बना देता है, अतः 8 H आयन और 8 OH आयन मिलकर के 8 H2O बना देंगे। तो अगले पद में MnO4 माइनस 1 प्लस 8 H2O इज इक्वल टू Mn2 प्लस 4 H2O प्लस 8 OH आयन। पक्षांतरण किया, 4 को इधर लाए। ये ध्यान रखना है, गणित की तरह 4 दूनी 8, 2 नहीं करना है, काटना नहीं है, पक्षांतरण करना है। 8 में से 4 गए, 4 बच गए। MnO4 माइनस 1 प्लस 4 H2O इज इक्वल टू Mn21 प्लस 8 OH आयन। यहाँ आपके सभी तत्व संतुलित होने चाहिए, वेरीफाई कीजिए। एक Mn 4 ऑक्सीजन और ये 4 8 ऑक्सीजन, 8 ऑक्सीजन, 4 दूनी 8 हाइड्रोजन, ये 8 हाइड्रोजन। अब बचा आवेश। क्रियाकारक की तरफ -1 और जल पर 0, तो कुल आवेश माइनस है। उत्पाद की तरफ +2 और 8 माइनस के हैं, तो कितना बचा? -6। इधर -1 है, इधर -6 है। अगर मैं 5 इलेक्ट्रॉन इधर जोड़ देता हूं तो इधर -6 हो जाएंगे। ये 5 इलेक्ट्रॉन जोड़ा तो यहाँ -6 हो गया, ये -6 था। MnO4 माइनस 1 प्लस 4 H2O प्लस 5 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू Mn2 प्लस 8 OH आयन। ये दूसरा टुकड़ा संतुलित हो गया। अब देखिए, इधर 2 इलेक्ट्रॉन, इधर 5 है, 5 में 2 का भाग देंगे तो 2.5 आएगा। दशमलव में अपन समीकरण नहीं लिखते हैं, इसलिए इस समीकरण को 5 से और इस समीकरण को 2 से, इस इलेक्ट्रॉन की संख्या को इससे गुणा कर दें, इस इलेक्ट्रॉन की संख्या को इससे गुणा कर दें और दोनों को लिख करके फिर जोड़ दें। पहली को मैंने 5 से गुणा किया, पूरी समीकरण को 5 से करना है। U4 प्लस को 5 से गुणा किया, 5U4 प्लस 4 5 चौक 20 OH आयन इज इक्वल टू 5 UO22 प्लस 5 दूनी 10 H2O प्लस 5 दूनी 10 इलेक्ट्रॉन। इस पूरी समीकरण को 5 से गुणा कर दिया है। अब इस पूरी समीकरण को 2 से गुणा करना है। ट्वाइस MnO4 माइनस 1 प्लस 4 दूनी 8 H2O प्लस 5 दूनी 10 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू ट्वाइस Mn2 प्लस 8 दूनी 16 OH आयन। और अब इन दोनों को जोड़ देना है। कोई कॉमन है तो उसको पक्षांतरण से कैंसल आउट करना है। यहाँ 10 इलेक्ट्रॉन और 10 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 16 OH आयन है और यहाँ पर 20 है। 20 में से 16 गए, पीछे बच गए 4। H2O यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 10 है, 10 में से 8 गए, बच गए 2। अब क्रियाकारक को जोड़िए। 5 U4 प्लस 4 OH आयन प्लस ट्वाइस MnO4 माइनस 1 इज इक्वल टू
5UO2 2 plus 2H2O plus 2 Mn2 प्लस। यह समीकरण संतुलित होनी चाहिए। वेरीफाई कीजिए, 5 यूरेनियम, 5 यूरेनियम, ऑक्सीजन यहाँ 4 है और 4 दूनी 8, 8 4 12, 5 दूनी 10 और ये 2 12, ऑक्सीजन पूरी है। हाइड्रोजन 4, 2 दूनी 4 हाइड्रोजन, 2 Mn, ऑक्सीजन आ चुकी है। अब बचा आवेश। एक U पर 4 है, 520, 4 माइनस के हैं। MnO4 पर 1 है, 2 है तो -2, 4 और 2 6 माइनस के वे, 20 में से 6 वे +14। अगर उधर भी आपका +14 आता है तो यह टुकड़ा आपका, यह समीकरण आपकी संतुलित होगी। यहाँ UO2 पर 2 पॉजिटिव है, 5 दूनी 10, जल पर कोई आवेश नहीं है और 2 दूनी 4, ये +14, ये +14, ये समीकरण संतुलित हो गई है। ऐसे घर पे जो भी बुक है आपके पास में, कोई किताब मिल जाए, कोई गाइड मिल जाए, उसमें से क्वेश्चन लेकर के आप उसमें से समीकरणों को संतुलित कीजिए आयन इलेक्ट्रॉन विधि से। किसी को डाउट है तो आप उसको व्हाट्सएप पे या मेरे फ़ोन नंबर पे शाम को 5 से 6:30 के बीच में पूछ सकते हैं। दैट्स ऑल।